नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काल रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है और इस प्रश्नोत्तरी में रीतिकाल के समस्त टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में रीतिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखने से आपका संपूर्ण रीतिकाल का रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएं ताकि हम आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: सम्मत 1375 से 1700, सम्मत 1700 से 1900, सम्मत 1900 से अब तक, सम्मत 1050 से 1375। तो बताइए क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सम्मत 1700 से 1900 समय सीमा मानी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रसाल ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु ने। प्रश्न नंबर 3 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ग्रियर्सन ने। तो बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: परंपरा, काव्यांग निरूपण या विशिष्ट पद्धति, धर्म, श्रृंगार। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, काव्यांग निरूपण या विशिष्ट पद्धति। प्रश्न नंबर 5 है, रीतिकाल के प्रवर्तक शुक्ल जी के अनुसार कौन माने जाते हैं? शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रीतिकाल के प्रवर्तक शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केशवदास पहले आएंगे, लेकिन अगर शुक्ल जी के अनुसार माना जाए तो शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि से ही रीतिकाल की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास को हिंदी का प्रथम आचार्य माना जाता है। रीतिकाल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन का 2, खा 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करता है? रीति सिद्ध काव्यधारा का। तो घनानंद, केशवदास, बिहारी लाल और भूषण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको आता है तो आप बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: 700, 713 या 719, 750, 800। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, 713। प्रश्न नंबर 10 है, सतसैया के दोहरा जो नावक के तीर, यह उक्ति किसके दोहों के लिए प्रसिद्ध है?
तो ऑप्शन इस प्रकार है मतीराम, वृंद, बिहारी, रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा, बिहारी। सतसैया के दोहरा, जो नावक के तीर और घाव करें गंभीर। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? देव, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। देव, घनानंद, पद्माकर, सेनापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न नंबर 12 है, घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला और औरंगजेब। घनानंद मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा, मोहम्मद शाह रंगीला के। प्रश्न नंबर 13 है, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसका उल्लेख उनकी कविताओं में मिलता है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, सुजान, सुभा, शेख, प्रवीण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, सुजान। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर, मतीराम, केशवदास, चिंतामणि। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। प्रश्न नंबर 15 है, अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, बिहारी, देव, भिखारीदास, चिंतामणि। इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। प्रश्न नंबर 16 है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की, कुलपति मिश्र की, देव की, बिहारी की। तो बताओ सही क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, चिंतामणि की। रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखने वाले मुख्य कवि कौन हैं? घनानंद, भूषण, बिहारी, मतीराम। घनानंद, भूषण, बिहारी, मतीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, भूषण। शिवा बाबनी और भाषा भूषण नहीं, शिवा बाबनी, दांतु भूषण। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ऑप्शन है 100, 105, 50, 120। सही उत्तर हो जाएगा 105। प्रश्न नंबर 19 है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हैं? लाल कवि, सूदन, भूषण, पद्माकर। बताओ क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा, भूषण। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? घनानंद को, केशवदास को, पद्माकर को, बोधा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, केशवदास को। चंद्रिका की रचना किसने की है? तुलसीदास ने, नाभादास ने, केशवदास ने, सेनापति ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा है। भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, जसवंत सिंह। ललित ललाम और मतीराम सतसई के लेखक कौन हैं? ललित ललाम, मतीराम सतसई के लेखक कौन हैं? भूषण, मतीराम, देव, पद्माकर। बताइए सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, मतीराम। रीतिकाल की मुख्य भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। तो बताओ सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किसकी कृतियां हैं? भिखारीदास की, प्रताप शाही की, रसलीन की
और दूल्हा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, भिखारी दास की। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पियत मरत जुग जुग जगत, पता नहीं क्या है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पियत मरत, यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि के बारे में है? बिहारी, रसलीन, घनानंद, मतीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, रसलीन। जगत विनोद और पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर, देव, मतीराम, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, पद्माकर। इशकलता और सुजान सागर किसकी रचनाएं हैं? बोधा की, ठाकुर की, घनानंद की, आलम की। तो बताओ क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गा, घनानंद की। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने। घनानंद के विषय में यह पंक्ति किसने कही? नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण सुंदर ताहू के भेद को जाने। तो ये कही थी ब्रजनाथ ने। ब्रह बारिश और इशकनामा के रचनाकार कौन है? बोधा, आलम, घनानंद और ठाकुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधा। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरो कवित बनावत, यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, ठाकुर। प्रश्न नंबर है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? बिहारी, सेनापति, मतीराम, देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, सेनापति। कवित्र रत्नाकर किसकी प्रसिद्ध रचना है? सेनापति की, भूषण की, पद्माकर की, रसखान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवित्र रत्नाकर है सेनापति की। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? वीर रस की, करुण रस की, श्रृंगार रस की, शांत रस की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, श्रृंगार रस की। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? घनानंद, सूदन, बोधा, जोधराज। उत्तर खा, सूदन। सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। भाव विलास और अष्टयाम के रचनाकार कौन है? भाव विलास और अष्टयाम के रचनाकार देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, मतीराम। अष्टयाम के रचयिता हैं देव। भाव विलास और अष्टयाम के रचयिता हैं देव। रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी, देव कुमार, देव शरण, देवनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, देवदत्त द्विवेदी। ताते इन्हें कवि न मानिए, केवल ग्रंथकार ही मानिए। शुक्ल जी ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए कहा है? केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, केशवदास। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन का, केशवदास। छत्र प्रकाश किस कवि की जीवन पर रचना है और इसके लेखक कौन हैं? छत्र प्रकाश किस कवि की जीवनी पर रचना है? सूदन की, लाल कवि की, गोरेलाल की, भूषण की। तो सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से किसका आश्रय था? जनता का, साधु संतों का, राज दरबारों का, विदेशी यात्रियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजाओं और नवाबों का।
बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह के, मिर्जा राजा जय सिंह के, छत्रसाल के, शिवाजी के। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा, मिर्जा राजा जय सिंह के। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यूं काल, यह दोहा बिहारी ने किसके लिए लिखा था? तो राजा जय सिंह के लिए, छत्रसाल के लिए, औरंगजेब के लिए, शिवाजी के लिए। सही उत्तर हो जाएगा राजा जय सिंह के लिए। कवि कुल जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, जो कवि कुल कंठावरण जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? कवि कुल कंठावरण जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? दूल्हा, मतीराम, चिंतामणि, जसवंत सिंह, दूल्हा। दूल्हा, मतीराम, चिंतामणि, जसवंत सिंह, दूल्हा का। घनानंद की कविताओं का संकलन घनानंद कविता नाम से किसने प्रकाशित करवाया? रामचंद्र शुक्ल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ब्रजनाथ ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने। रामचंद्र शुक्ल ने, जगन्नाथ। उत्तर खा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। गंगा लहरी और प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? सेनापति, पद्माकर, मतीराम, भूषण। उत्तर खा, पद्माकर। रीतिकाल के पतन का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक चमत्कार, प्रियता और अश्लीलता, भाषा का कठिन होना, आश्रयदाताओं का अभाव, धार्मिक कट्टरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा का, अत्यधिक चमत्कार, प्रियता और अश्लीलता। रस प्रबोध 1741 ईस्वी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसलीन, रसखान, मुबारक, देवी प्रवीण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, रसलीन। नीति काव्य की दृष्टि से रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ब्रंद और गिरधर कविराय, घनानंद और बोधा, देव और बिहारी, भूषण और सूदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, ब्रंद और गिरधर कविराय। रीतिकाल की समाप्ति के बाद हिंदी साहित्य में किस काल का उदय हुआ? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, छायावाद। उत्तर गा, आधुनिक काल या भारतेंदु काल। धन्यवाद।